दोस्त, कभी आपने कोयला देखा है? बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। इसलिए हमें बुरी संगत में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बुरी संगत में पड़ने वाला व्यक्ति वक्त के साथ साथ बर्बाद हो जाता है। एक पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। इसका मतलब यह है कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, आपकी सोच भी वैसी बन जाती है, और जैसी आपकी सोच होती है वैसे आपके विचार होते हैं, और आपके विचारों के अनुसार ही आपकी आदतें डेवलप होती हैं, जो अंत में आपके कर्मों के रूप में परिवर्तित होती हैं, और उन कर्मों से आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर बुरे होंगे तो बुरे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि यदि आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो आपको अच्छा सीखने को मिलता है, और अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आपको बुरा सीखने को मिलेगा और आप एक बुरे इंसान में बदल जाएंगे। आइए आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं, जिससे आपको बुरी संगत का और अच्छी संगत का असर का पता चलेगा। एक बार की बात है, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ घूम रहे थे और रास्ते में वो अपने शिष्यों को संगत का महत्व समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इस तरह से समझा रहे थे कि शिष्य इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। तभी अध्यापक ने उन शिष्यों को उदाहरण या एग्जाम्पल से समझाने के लिए एक ट्रिक निकाली। वो एक बगीचे में चले गए और वहां पे उन्होंने एक गुलाब के फूल का पेड़ देखा, और उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने एक शिष्य को बोला कि तुम एक काम करो, गुलाब के पेड़ के नीचे की मिट्टी अपने हाथ में लेकर आओ। और उन्होंने दूसरे शिष्य को बोला कि सड़क के किनारे जो गीली गीली मिट्टी है वो तुम अपनी मुट्ठी में लेकर आओ। थोड़ी देर बाद दोनों शिष्य अपनी अपनी मुट्ठी में मिट्टी लेकर वापस आ गए। तब उस टीचर ने पहले वाले शिष्य को, जो सड़क के किनारे की गीली मिट्टी लेके आया था, उन्होंने उससे कहा कि इस मिट्टी को सूंघो और मुझे बताओ इसमें किस तरह की खुशबू आ रही है। उस शिष्य ने उस मिट्टी को सूंघा और बोला, गुरुजी, इसमें महक तो नहीं आ रही बट बदबू आ रही है। उसके बाद उन्होंने दूसरे शिष्य को बोला कि तुम बताओ, जो तुम गुलाब के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले आए हो उसमें किस तरह की खुशबू आ रही है। उस बालक ने बोला, गुरुजी, इसमें गुलाब के फूल के जैसी महक आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं मिट्टी नहीं गुलाब के फूल को सूंघ रहा हूं। तब अध्यापक बच्चों से बोले, जानते हो बेटा, इस मिट्टी में यह मनमोहक महक कैसे आई? दरअसल इस मिट्टी पर गुलाब के फूल टूट टूट कर काफी दिनों से गिरते रहते हैं, इसलिए मिट्टी में भी गुलाब की महक आने लगी, और इसे कहते हैं संगत का असर। क्योंकि गुलाब के पेड़ के पास और साथ रहते रहते इस मिट्टी में भी गुलाब की तरह खुशबू आने लगी है। इसी तरह जो व्यक्ति जैसी संगत में रहता है वैसे ही गुण व दोष उसमें आ जाते हैं। एक प्रचलित कहावत है, बदली सी भुजंग मुख स्वाति, एक गुण तीन, जैसी संगत रहिए तैसी फल दीन। इसका मतलब यह है कि जैसे स्वाति नक्षत्र में बारिश के पानी की एक बूंद यदि केले के गर्भ में चली जाए तो वह कपूर बन जाता है, और अगर वही बूंद समुद्र में रहने वाले सीप के मुंह में चली जाए तो वह मोती बन जाता है। लेकिन यदि यही बारिश की एक बूंद सर्प के मुंह में चली जाए तो वह विष बन जाता है, और वह किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकती है। कोई भी व्यक्ति समाज में और अपने जीवन में दो तरह की संगत पाता है, एक अच्छी, दूसरी बुरी। आप भी कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जो अच्छे होंगे या बुरे होंगे। अभी आप पे डिपेंड करता है आप किन के साथ रहना चाहते हैं, किन से दोस्ती करना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी संगत आपका भविष्य निर्माण करती है। अच्छी संगत का मतलब है अच्छा फ्यूचर, और बुरी संगत का मतलब है बुरा फ्यूचर। और कोई भी अपना फ्यूचर बुरा तो चाहता नहीं। बुरे लोगों का साथ मीठे जहर के समान होता है, जो शुरू में तो मीठा लगता है लेकिन अंत में हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दोस्तों, बुरी संगत में एक बार पड़ जाने के बाद लोग बर्बाद तक हो जाते हैं और फिर कभी सुधर नहीं पाते, क्योंकि उनको लत लग जाती है। संगत तभी हम पर असर डालती है जब हम संगत के अनुसार बदलना चाहते हैं। बुरी संगत प्रतिभावान व्यक्ति को भी बेकार व असफल बना सकती है, और अच्छी संगत कमजोर व्यक्ति को भी प्रतिभावान बना सकती है। इसीलिए कहते हैं, आपको अगर बड़ा और सफल बनना है तो सफल और बड़े लोगों की भीड़ में जाकर खड़े हो जाइए, वो धक्के मार मार कर आपको सफल या बड़ा जरूर बना देंगे। इसलिए दोस्तों, हमें अपने दोस्त सावधानी से चुनने चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है, सही गलत में अंतर क्या है, उसके साथ रहने का क्या ही मायने, क्या ही फायदा। यह अच्छी संगत का ही असर है कि वाल्मीकि जी, जो एक डाकू थे, बाद में वो एक प्रसिद्ध कवि बने, क्योंकि वो ऋषि मुनियों के दर्शनों और उपदेशों को सुनने लगे थे। इस वजह से उनके थॉट प्रोसेस में बदलाव आया और उन्होंने बाद में रामायण की रचना की। और यह बुरी संगत का ही असर था कि कैकेयी
इतनी अच्छी माँ होने के बाद भी इतनी बुरी बन गई क्योंकि वो मंत्रा के सलाह में आ गई। मंत्रा वह दासी थी जिसको अच्छे और बुरे, सही और गलत का फर्क ही नहीं पता था। वो उनकी संगत में आ गई, उनकी सलाह मानकर उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। अपने काका नाम के सिंगर के बारे में तो सुना ही होगा। वो बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त अच्छे बनाए जिनकी पहुंच इंडस्ट्री में थी, तो उनको पहला ब्रेक मिला और उसके बाद फिर और अच्छे लोगों से वो संपर्क करने लगे और धीरे 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 वो और अच्छे अच्छे गाने गाने लगे और आज वो एक बड़े सिंगर हैं और एक बड़े आदमी हैं। तो दोस्तों, हमेशा बड़ों और अच्छों का साथ करो। आपने तो यह देखा होगा कि IIT और IIM से पढ़ने वाले स्टूडेंट लाखों की सैलरी लेते हैं। यह सब संगत का ही असर है, क्योंकि वो सब अच्छे और तेज स्टूडेंट के साथ रहते हैं और उनके पास एक से बढ़कर एक टीचर होते हैं, जिससे उनके दिमाग का खूब विकास होता है और वो आगे चलकर किसी न किसी कंपनी में बड़े पद पर बहुत जल्दी ही पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए बुरी संगत कभी नहीं करनी चाहिए। बुरी संगत का अंजाम कितना बुरा होता है आप यह सोच भी नहीं सकते। अगर आपको अच्छे व्यक्ति का साथ ना मिले, अच्छे दोस्त ना मिले, तो अकेले ही आगे बढ़िए। थोड़ी मुश्किल आएगी और क्या होगा, लेकिन यह आपके लिए अच्छा ही होगा। मुश्किल आपको अपने फ्यूचर के लिए मजबूत करेगा, लेकिन कभी भी बुरे व्यक्ति की संगत में नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्त, अच्छा बनना है तो अच्छों का साथ करो और बड़ा बनना है तो बड़ों का साथ करो।